नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। एक लड़का था जो विवेक यादव, उसका कुछ दिन पहले वो गायब हो जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। प्रशासन ढीली लचीली अपनी व्यवस्था के कारण उसको थोड़ा लेट उसको लेके आती है। उसके बाद उनकी बॉडी को ले जाकर धरना प्रदर्शन होता है। फिर कुछ लोग उपद्रव मचा देते हैं वहाँ पर, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि पत्रकारों के ऊपर कुछ पत्थरबाजी होती है। वहीं से कहानी घटित होती है। विवेक यादव के परिवार को कोई इंसाफ अभी तक मिला नहीं है। और दूसरी तरफ की अगर तस्वीर देखें तो समझने का प्रयास करें तो विवेक शुक्ला के यहाँ भी तोड़ फोड़ हुआ है, जो प्रशासन द्वारा हुआ है। करीब 1:30 बजे के करीब में किया गया है। और तोड़ फोड़ ये है कि जो वीडियो शूट करने की बात है, तो लोग वीडियो शूट तो करते, लेकिन वहाँ के लोग ऐसा कह रहे थे कि कुछ लोग जो थे वीडियो शूट भी नहीं करने दिए, ऐसा है। तो दबाव कहीं भी हो, इंसान जब दबाव डालता है, जब प्रशासन दबाव डालता है, हर कोई डरता है इस चीज़ से। और तीसरी तरफ हम यहाँ पर सुभाष दुबे जी के घर पे आए हुए हैं, जो ग्राम प्रधान हैं यहाँ के, और गहली के ग्राम प्रधान हैं। उन्हीं के घर पर आए हुए हैं और ये बोलने की स्थिति भी नहीं है। मैं इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पर कवरेज कर रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये गहली की तस्वीर है। यहाँ पर सुभाष चंद्र दुबे जी प्रधान जी है, यहाँ पर गहली बरसटी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी हालात आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बुलेट पड़ी हुई है, ये पूरी जर्जर अवस्था में है, यहाँ पर दिखाइए। और ये यहाँ पर नीचे, और वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर ये टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। और आगे की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे, आगे की तस्वीर को भी दिखाते हैं। और ये खाट देख रहे हैं, खाट बिना पैर का हो चुका है। और ये लाठी डंडे से शायद ये भी खाया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी टूटकर पूरा जर्जर अवस्था में हो गया है। और आगे अंदर की तस्वीर देखेंगे तो पूरा आइए थोड़ा सा दिखाइए अंदर की क्या हालत है यहाँ की, और बल का किस तरीके से प्रयोग किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। और साफ तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर ये लाठी डंडे बरसाए गए हैं चारों तरफ से, ठीक है। यहाँ पर अब वहाँ शुक्ला जी के यहाँ से तोड़ फोड़ होने के बाद यहाँ पर ये किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये गीता कोई रखा गया है, मैं छूऊंगा नहीं, गीता वगैरह रखा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जितनी भी कुर्सियाँ हैं एक एक पूरी टूटकर अलग हो चुकी है। वह कपाट जो पड़ा हुआ है वहाँ पर, कपाट पूरी जर्जर अवस्था में पूरी टूट चुकी है, यहाँ पर पूरी जर्जर अवस्था में देखिए। और कैमरा वहाँ पर देखेंगे तो कैमरा जर्जर हो चुका है, कैमरा टूट कर ख़त्म हो चुका है। शायद उसका भी क्लिप चिप वगैरह निकाल के ले गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो ग्राम प्रधान है गहली के, उनके घर की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर ये तोड़म फोड़ हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, ये बोर्ड यहाँ पर ये टूटा हुआ है, पूरा जर्जर अवस्था में हो चुका है, ये टूट चुका है पूरा। नीचे से लेके पंखा भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए, इसको भी यहाँ पर ये लगा हुआ था शायद, इसको भी तोड़ दिया गया है पूरी जर्जर अवस्था में। ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड की स्थिति पूरी जर्जर हो चुकी है, बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं, पूरा बोर्ड तोड़ दिया गया है पूरा कायदे से प्रशासन के द्वारा। और ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पावर का इस्तेमाल अगर तरीके से किया जाए, तो ईमानदारी से किया जाए, तो बदलाव ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो बदलाव ज़रूर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। और सीसीटीवी फुटेज की यहाँ कहानी दे सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज की ये पूरा टूट चुका है। और यहाँ इसमें शायद कोई चिप पड़ा होगा, तो चिप वो निकाल ले गए होंगे, क्योंकि प्रूफ के तौर पर चिप नहीं रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था लागू करना है, कानून व्यवस्था तरीके से करना है, और इसी तरीके से कानून व्यवस्था लागू होगी। ज़रा देखिए वहाँ की तस्वीर, पावर है तो आपके पास कुछ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें पावर दी जाए तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता इतनी है, कुछ भी बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ी आज की समस्या ये है कि पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए बहुत कोशिश किया जाता है, पत्रकारों का जुबान बंद करने के लिए बहुत कोशिश किया जाता है। सबसे बड़ी यही समस्या है आज की,
कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अगर शुरू से ही कोई मामले को संज्ञान में लिया गया होता, सुनवाई की गई होती, शायद ये समस्या देखने को नहीं मिलता। ना इन ग्राम प्रधानों का कोई नुकसान होता, ना वो शुक्ला जी जो है ग्राम प्रधान है उनका कोई नुकसान होता। ये गए थे ग्राम प्रधान जी, यहाँ से वहाँ गए थे, जैसा कि हम और लोगों से जानकारी लिए हैं। वहाँ पे गए थे तसला लेने के लिए, तसला लेने के लिए वहाँ पर गए थे। देखे भीड़ कैसी है, वो थोड़ी सी बस उनका चेहरा बस वहाँ पे एक स्क्रीन पर आ गया, बस वही महंगा पड़ गया उनको, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। संदेह के आधार पर कानून है किसी को गिरफ्तार करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। अब वहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुआ है, उस तोड़ फोड़ करने वाला व्यक्ति जो गलती किया है वो कहीं रुकने वाला नहीं है। वो 100% भाग जाएगा, 100% भाग जाएगा, क्योंकि उसने गुनाह किया है, इसलिए वो भागेगा। ईमानदार आदमी, ईमानदार व्यक्ति कभी वो घर से भागेगा नहीं। ना यहाँ का ग्राम प्रधान भागा था, ना ही वहाँ का ग्राम प्रधान भागा था। मैं ग्राम प्रधानों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बात गलत और सही की बात कर रहा हूँ बस। हर परिवार इस समय डर और सहमे में पड़ा हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हर कोई डर रहा है कि पुलिस हमें कहीं और आरोप में न लपेट ले, पुलिस कहीं हमें और न लपेट ले, कहीं और न हिसाब किताब कर ले। तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हमारे उत्तर प्रदेश में। और मैं कहना चाहता हूं सर योगी आदित्यनाथ जी से, क्या पत्रकारों का आवाज़ और पत्रकारों का मुंह बंद करना क्या सही है? एक तरीके से आप लोग चौथे स्तंभ की बात करते हैं, जिस चौथे स्तंभ की बात करते हैं, चौथा स्तंभ है पत्रकार। उस चौथे स्तंभ को पूरी तरीके से, अशोक के स्तंभ को पूरी तरीके से गिराने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस अशोक के स्तंभ को लगाकर बड़े बड़े IAS IPS चलते हैं, उन्हीं की गरिमा को गिराने का प्रयास बराबर किया जाता है। अगर सही टाइम पर, सही वक्त पर कोई मामले को संज्ञान में लिया जाता, मेरी गारंटी है कोई समस्या होता ही नहीं। आज पुलिस के ऊपर जो वार किया गया, पुलिस के ऊपर जो पथराव किया गया, मीडिया के ऊपर जो पथराव किया गया, आखिर उसका कारण क्या था? आप लोग कभी समझे थे? लेकिन हाँ, जो उपद्रव किए थे, आपको बता दें 29 लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई थी। करीब 10 बजे कल 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 29 प्लस 8 लोगों की और गिरफ्तारी हो चुकी है इस समय। अभी आपको बता दें 148 लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। लगभग 150 लोग गिरफ्तार किए जाएंगे इसी संदेह के आधार पर, या कैमरे के जो CCTV फुटेज में आया, जो मीडिया के कैमरे में आए हुए हैं, उस तरीके से आए हैं, वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जितने लोग आए हुए हैं सब लोगों को गिरफ्तारी की जाएगी। कहीं दंगा पर कोई चीज़ होता है, कोई ग्राम प्रधान कहीं किसी चीज़ में जाता है, कोई ग्राम प्रधान अगर गया भी होगा, कोई जा भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता ऐसे गिरफ्तार करेंगे। प्रशासन भी कोई नाम की चीज़ होती है, उसको कवर करने के नाम की कोई चीज़ होती है। प्रशासन मतलब ताकत, पावर, कानून मतलब विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये चीज़ होता है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। और मामले की मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहता हूँ, माननीय उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर से यही कहना चाहता हूँ, पूरे मामले की तरीके से आप लोग जांच कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रशासन की गलती और उपद्रव करने वाले की गलती, अगर प्रधान की गलती लग रही है उसमें भी देखिए, समझने का प्रयास करिए। किसी को गिरफ्तार मान लो संदेह के आधार पर किया गया तो उसमें साक्ष्यता देखिए, पहले साक्ष्यता है क्या, किसने पत्थर मारा, कौन कौन अलग तरीके से भाषण का प्रयोग कर रहा है, तो उस पर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। अगर कोई कुछ बोला ही नहीं है, मान लो उस तरफ से गया हुआ है, तो उसमें गिरफ्तारी करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ फिलहाल प्रशासन है अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन यहाँ पर तोड़ फोड़ वहाँ भी हुआ है, तोड़ फोड़ यहाँ भी हुआ है। फिलहाल ये किस तरीके से हुआ है यहाँ पर आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। फिलहाल मीडिया की जुबानें बराबर बंद करने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आज के जितने भी हमारे पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो चुकी है। ये पूरा टूट चुका है यहाँ पर, ठीक है। और फिलहाल ज़्यादा छूने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए, आइए इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये मीटर इसका यहाँ पर टूट चुका है यहाँ पर। और उधर से दिखाइए, आगे से थोड़ा दिखाइए, ये भी जर्जर अवस्था में है। आखिर इसकी गलती क्या थी, इसको तोड़कर मिलने वाला क्या था, मैं यही पूछना चाहता हूँ। इसको तोड़कर क्या साबित करना चाह रहे थे, कि क्या करना चाह रहे थे संदेह, कि आर्थिक रूप से उनको दबाव डालेंगे, आर्थिक रूप से तोड़े फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, अगर ज़्यादा वैसी कोई कहानी होती है, मैं यही कहता हूँ कि जब कोई केस दर्ज करता है, अगर मामले को आप लोग तरीके से पहले संज्ञान में ले लिए होते तो शायद किसी के साथ घटनाएं नहीं होती, मीडिया को भी पत्थर ना लगता, ना ही किसी को लगता। यही मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। अंदर भी कोई तस्वीर है,
मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। शायद ये देख सकते हैं यहाँ पर ये टूटा फूटा है, यहाँ पर ये टूट चुका है, ये भी टूट चुका है, ये भी जर्जर अवस्था में ये भी टूट चुका है पूरा। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी टूटा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी टूट चुका है, पूरी जर्जर अवस्था में है। जहाँ तक बनता तोड़ते बना है वहाँ पर तोड़ा गया है, बराबर बाकायदे तोड़ दिया गया है। और ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये इसको भी तोड़ दिया गया है। कपड़े धोने की मशीन है, वॉशिंग मशीन जिसे कहते हैं। यहाँ पर पूरी जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये टूटा हुआ है। अंदर की तरफ आके दिखाइए थोड़ा सा, इसके अंदर ये भी टूट चुका है पूरी तरीके से। जर्जर अंदर की तरफ पूरा जर्जर अवस्था में है। और यहाँ पे लाठी बजाई गई है। माँ बहनें यहाँ पर पड़ी होंगी, किस हालात में होंगी, किस स्थिति में होंगी वो तो पता नहीं, भगवान जाने, ईश्वर जाने क्या स्थिति है क्या नहीं है। और यहाँ पर पूरी जर्जर अवस्था में है। और हम आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं, उधर मत दिखाइए, इधर दिखाइए, मैं इधर देखिए, यहाँ पर ये टूट चुका है, ठीक है। और अब वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर जो तोड़ फोड़ करके पूरा वो वहाँ पे टीवी देख सकते हैं, टीवी दिखाइए, टीवी वहाँ पर टूटा हुआ है। और इधर जो एसी लगी हुई है, यहाँ पर एसी पूरी तोड़ दी गई है। यहाँ पर जर्जर अवस्था में पूरी एसी तोड़ दी गई है, टीवी भी एसी भी पूरा। जहाँ तक तोड़ना फोड़ना था, जहाँ तक पीटना पाटना था, जो भी करना था यहाँ पर वो कर लिए, तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर दिया जो भी कहानी थी इनकी। फिलहाल बराबर तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया जाता है यहाँ पर। और ये स्थिति है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहेंगे यहीं से दिखा दीजिए आप। ये टूट गया है। ठीक है, ठीक है। चक्की जो आगे सामने नहीं है वो टूटा है, पूरा पूरा वही तोड़े हैं वो लोग। अच्छा, ये सामने जो मशीन देख रहे हैं, इधर मशीन देख रहे हैं, ये भी तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से, जर्जर अवस्था में है जो सामने। और ये रसोई है, मैं अंदर तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगा, पूरी जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर पूरा तितर बितर कर दिया गया है, पूरा यहाँ पर जितना भी पड़ा हुआ है पूरा यहाँ पर तितर बितर कर दिया गया है, जो भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा संभाल के आइएगा, गर्दन नीचे करके, गर्दन नीचे करके आइएगा, गर्दन नीचे करके, बहुत नीचे गर्दन करके आइए। अब यहाँ की तस्वीर देखेंगे तो बड़ी अटपटी है। यहाँ पर इनके कनेक्शन को बराबर डिस्कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये कूलर पड़ा हुआ है, कूलर किस हालात में है, पूरा जर्जर हालात में है यहाँ पर कूलर। ये देखिए, ये पूरी जर्जर हालत में है। और यहाँ पर देखिए, ये लाठियों से मार मार कर इसको तोड़ दिया गया है। ये घर को जितना लाठी बरसाना था यहाँ पर बरसा कर इसको तोड़ दिया गया है। ये देखिए, पूरी जर्जर अवस्था में है। और ये देखिए, ये इधर दिखाइए, इधर इसके अंदर ये पूरा तोड़ दिया गया है। और अंदर की तरफ देखेंगे तो अंदर की तस्वीर देखिए आप लोग, ये बेड पड़ा हुआ, पूरा बेड एकदम जर्जर अवस्था में है, पूरा बेड तोड़ दिया गया है। ये पेटी पड़ा हुआ था, ये पेटी तोड़ा हुआ है। यहाँ शायद कोई रकम का कोई चीज़ रखा हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर दिखाइए, रकम का कोई चीज़ रखा हुआ था। शायद हम आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें शायद कुछ ज़रूर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा कपाट तोड़ा गया। अरे क्या मतलब है प्रशासन का इसको इस तरीके से तोड़ना फोड़ना करना। ये पूरी जर्जर अवस्था में है पूरा यहाँ पर। और हम हाथ नहीं लगाएंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पर अब हट जाओ, बाहर निकलो, हट जाओ।
अब यहाँ पर देख सकते हैं वो लाकड़ तोड़कर अब जो किया हो गया, ऊपर वाले जाने क्या किए होंगे क्या नहीं किए होंगे, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो सामने किए हुए हैं वो लाकड़ टूट चुका है, पूरा जर्जर अवस्था में टूट चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पीटी टूट चुकी है, यहाँ पर ये जर्जर अवस्था में ये भी टूट चुका है एकदम। जितनी लाठी मारनी थी, जितनी तोड़ना था, जितना फोड़ना था, बता रहे थे यहाँ पर पूरी 15 गाड़ियाँ आई हुई थी और जितनी ताकत का प्रयोग करना था यहाँ पर तोड़ फोड़ करके पूरा प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पूरी चारों तरफ तोड़ दिया गया है, एकदम तोड़कर ख़त्म कर दिया गया है। और ये स्थिति है। और इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ पर देखिए ये तोड़ा गया है पूरी तरीके से, तोड़कर यहाँ ऊपर भी तोड़ा गया है। इधर आइए थोड़ा दिखाइए, ये तोड़ दिया गया है, ये तोड़ा गया है, यहाँ पर ये भी तोड़ा गया है। अब बताइए कौन सा ग्राम प्रधान आएगा किसके साथ देने, किसका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उपद्रवकारी जो उपद्रव किए हैं वो सरासर गलत किए हैं। ठीक है, जो भी किए हैं पुलिस के साथ वो भी गलत किए हो, लेकिन पुलिस जो कह रही है वो सामने आप लोग देख सकते हैं और समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। फिलहाल आगे आइए बाहर की तरफ, ऐसे ही आइए, ऐसे ही आइए, आओ आओ, आराम से आओ, आराम से, आराम से आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आराम से आओ। गर्दन गर्दन झुका के आओ, गर्दन झुका के, बहुत अंधेरा है, आओ, बहुत आराम से आओ, बहुत आराम से। और तो आइए हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं रसोई घर की। अब ये रसोई घर की तस्वीर देख सकते हैं, ये तोड़ फोड़ ये जो पड़ी हुई है, मशीन की तरफ ले जाइए, दिखाइए कैमरे पे। अब ये मशीन को देख सकते हैं, यहाँ पर ये टूट चुका है, पूरा तोड़ा गया है पूरा कायदे से। जितना क्षति पहुँचाना था यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, यहाँ पर जितना भी क्षति पहुँचाना था यहाँ पर क्षति पहुँचा दिया गया है फिलहाल। आइए हम, और यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड भी ये खराब कर दिया गया है। अब Incoming voice call from +9171055955 कि जो व्यक्ति तसला लेकर वहाँ पर पहुँचा हुआ था ग्राम प्रधान, वो अभी Incoming voice call from +9171055951 भीड़ में जब कोई भी व्यक्ति हो, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई Incoming घटना voice होता है, call कोई from एक्सीडेंट हो जाए, कोई मैटर हो जाए, तो +9171055951 एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पे जाके आप लोग वो करिएगा, सहायता करिएगा। Incoming और voice इसी call डर from की वजह से कोई शायद न जाए, आज के बाद से या पहले कोई नहीं जाता है, किसी की मौत हो जाती है सड़कों पर तो उठाने के लिए आदमौत होता है, चोटिल हो जाता है, तो लोग डरते हैं कि उठा लेंगे दिक्कत हो जाए। भीड़ लगी पड़ी थी वहाँ पर, ग्राम प्रधान वहाँ पर ये पहुँचे, वहाँ पर देखने का प्रयास किए, वही देखना इनको महंगा पड़ गया कि ये भी इनके साथी हैं, इस तरीके का है। फिलहाल इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके बच्चे जो लड़के थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं यही प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो कोई मामला केस दर्ज करता है तो उस पर आप लोग अगर तरीके से संज्ञान में ले लिए होते तो ये पूरा बवंडर नहीं होता, इतना लफड़ा नहीं होता कभी, ना आप लोगों के ऊपर इस तरीके का हरकतें होती। और जिसने भी ऐसा घटना किया है, पत्थरबाजी किया है, उसको आप लोग गिरफ्तार कीजिए, उसको मारिए, कोई फ़र्क नहीं है। जो भी घटना किया है पत्थल में, हम लोगों को जो मारा है उसको गिरफ्तार कीजिए, आप लोगों को जो मारा है उसको भी गिरफ्तार करके मारिए, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसने अपराध किया है, उसने गलती किया है उस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो कैमरे में कोई सी मारा नहीं है ना कुछ किया है, उसकी गिरफ्तारी आप लोग समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं, कानून के व्यवस्थापक हैं, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। माननीय डीजीपी महोदय, उत्तर प्रदेश से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया ऐसे मामलों में आप लोग संज्ञान लीजिए, क्योंकि बहुत परिवार का इसमें मामला है, एक परिवार जुड़ा नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के मरने से इतनी लंबी घटना तैयार हो गई, इतनी लंबी घटना तैयार हो गई, मतलब कि पूरा सर्कल तैयार हो गया। मैं इस क्षेत्र में जब घूमने चला तो पूरा एक तरीके का ये सर्कल बन चुका है, जितना और राउंड में पूरी तरीके से। और मकान है, मकान की तरफ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मकान की स्थिति है, वह भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो परिवार है अभी देखने के लिए थोड़ा डर रहा है बताने के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए क्या स्थिति है यहाँ की। और यथा स्थिति यही तकलीफ़ है, यही समस्या दिक्कत है। प्रशासन कार्रवाई करे, प्रशासन का जो काम है प्रशासन करे,
उसके लिए कोई गलत नहीं है। जिसने भी गलत किया, जिसने भी तोड़ फोड़ की, वो सरासर गलत था, वो सरासर हिसाब किताब में था। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो मतलब जितना भी इनका जो भी ग्राम प्रधान है, दोनों ग्राम प्रधान, जितना भी इनका क्षेत्र लग रहा था, उतने क्षेत्र में पूरा तोड़ फोड़ हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये दरवाज़ा है, वो भी पुराना है। जहाँ देख सकते हैं कई ग्राम प्रधान है, करोड़ों की मकान बना दिए हैं, आलीशान बना रखे हैं। और मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ तो जो ग्राम प्रधान है वो पुराने चीज़ों पे बना रहे। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पुरानी जर्जर अवस्था में है। ज़रा ये समझने का आप लोग प्रयास करिएगा कि क्या हिसाब किताब है यहाँ का। देखिए, अब इस दीवारों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कितनी पुरानी दीवारें हैं। इसको सपोर्ट करके यहाँ पर बना गया ताकि चले। अब ये कच्ची मकान है, कच्ची मकान की स्थिति ये है कि इसको भी लाठी बजा कर तोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तोड़ फोड़ करके इनको, इनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो प्रशासन काम है, इस पर प्रशासन को समझना चाहिए गलत क्या है, सही क्या है। और इस तरीके से अगर ग्राम प्रधानों की गिरफ्तारी होगी तो कौन ग्राम प्रधान साथ देने आएगा, कौन व्यक्ति साथ देने आएगा? मुख्यमंत्री जी, कौन व्यक्ति बोलने करने आएगा? आप पक्ष विपक्ष वाली कहानी नहीं रह गई, ये तो और ज़्यादा अति हो गया, और ज़्यादा कहानी बन गई इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, बड़ी लंबी स्थिति है यहाँ की। जहाँ पर हाथ लगा वहाँ पर हाथ सेक दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। अब ये इधर आइए, दिखाइए थोड़ा सा। इसको भी तोड़ फोड़ कर, निचोड़ कर, तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर दिया गया। इसको दिखाइए, इसको यहाँ पर किस तरीके से तोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे इसकी गद्दी यहाँ पर पड़ी हुई है। और हाँ, ठीक है। और ये शायद इसी से तोड़े फोड़े हैं, पत्थर उत्थल से जो करे थे करे हैं। और हाँ, इसमें बालू डाल दिए हैं। और 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है उसमें कोई न कोई क्लू छुपा होता है। प्रशासन किस हिसाब में किसको गिरफ्तार करेगी वो पता नहीं है, लेकिन ठीक है। अब अनाज में जो स्थिति यह कर रहे हैं कि इसमें बालू डाल दिया गया है और मिक्स कर दिए हैं ऐसे ही। और यहाँ पर कुछ इसी तरीके से कहानी है इनकी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो अनाज पड़ा हुआ था, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए पूरा अनाज में पूरा बालू जो को पड़ना था जो उठा के डाल दिया यहाँ पर। और भैंस को भी वहाँ पर पीटे पाटे मारे हैं। और सबसे बड़ी समस्या आज की यही है कि आप लोग कब तक, कौन किसके साथ, कब तक साथ देने वाला है, कब तक करने वाला है, ये आज के समय का सबसे बड़ा विषय है। अगर यूँ कहें तो मीडिया का जो बंधन है सिर्फ नेताओं के पीछे चाटुकारिता करने के लिए पड़ा हुआ है। नेताओं का चाटुकारिता करे या प्रशासन की चाटुकारिता करते रहे, यही सबसे बड़ी समस्या है। इनकी चाटुकारिता करते रहो, आप पलते रहोगे। आज का समय यही है कि जो कानूनी तरीके से जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होता, जो संवैधानिक तरीके से संविधान कहता है काम करने के लिए वो नहीं होता। बल का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, संविधान क्या किस तरीके से कहता है करने के लिए, वो नहीं होता है। आज की समस्या ये है, यही हम आपको दिखाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर ये नेता, जो प्रशासन, जो नेता हैं, लोगों को ठग रहे हैं बराबर। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी। अब बताइए, गांव का प्रधान जो उस रास्ते से गुजर जाए, कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरने लग जाए तो वो अपराधी हो जाएगा। जहाँ पर कोई घटना हो रहा है, उस घटना के उस रास्ते से कोई अगर गुजर जाए तो भी अपराधी होगा। अगर गुजर रहा है तो कोई भीड़ लगा है तो वहाँ पर कोई देखेगा ज़रूर, ये तो जायज़ सी बात है। और ये प्रशासन कहती है देखने के लिए, कानून कहता है देखने के लिए। देखिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, उसको उठाइए और ले जाइए हॉस्पिटल। अब यहाँ कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, कोई भी एक भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा। और ऐसे ही प्रशासन से दूरी सब बनाते चले जा रहे हैं। आज के समय में विश्वास की कड़ी अगर तोड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं बहुत गड़बड़ हिसाब किताब है। ठीक है।
जितनी स्थिति देखेंगे आप लोग पूरी जर्जर अवस्था में है, पूरा खराब है। अब हम क्या कहें, क्या बताएं, किसको आरोप लगाएं, किसको क्या करें, ये आप कैमरे के सामने आप लोग देख सकते हैं। बराबर मीडिया को दबाव देकर बराबर ये बचाव करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जहाँ तक जो क्षमता थी, जहाँ तक जो करना था, तोड़ना फोड़ना धक्का देना जो भी करना था, यहाँ पर धक्का दे के तोड़ फोड़ कर यहाँ पर देख सकते हैं पूरा धक्का देकर यहाँ पर तोड़ ताड़ दिया गया, गिरा दिया गया है। ये स्थिति है यहाँ की। और आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं, आइए। ये गेट पूरा गिरा दिया गया, यहाँ पर ये ईंट वगैरह पूरा तहस नहस कर दिया गया, जितना भी तहस नहस करना था पूरा कर लिए। ऐसा लगता है जैसे मानो विकास दुबे की तरह कोई मर्डर कर दिया हो। ऐसा लगता है जैसे विकास दुबे जैसा कोई क्रिमिनल हो और कोई आतंकवादी जैसा कोई काम किया हो। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी इसी चीज़ की रही है। हमें इसी चीज़ के लिए हमें हमारे अंदर खलता रहता है बराबर कि जो आतंकवादी होता है उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों नहीं किया जाता, उसके घर को क्यों बर्बाद नहीं किया जाता, उसके घर को क्यों तहस नहस नहीं किया जाता, उसको बैठा कर लोग बिरयानी खिलाते हैं। आज के आतंकवादियों की लोग बिरयानी खिलाते हैं उनको। और आज लोग जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है, बाजार से गुजर रहे हैं, उनको इस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को समझिए। पब्लिक जितनी है ये लोग देखिए किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं बराबर। और जितने भी तोड़ फोड़ करना था यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा दिए हैं, तोड़ फोड़ कर दिए। अब फिलहाल मुख्यमंत्री जी ज़रा देखिए किस तरीके से कानून व्यवस्था है आपकी। बराबर कहते हैं कि हर चौराहे पे यमराज मिलेंगे, तो ऐसे यमराज से बाज है लोग, ऐसे यमराज से लोग बाज खाते हैं जो सही टाइम पर सही तरीके से कार्यवाही नहीं करते हैं, सही तरीके से लोग देखते नहीं हैं। अगर समय पर ऐसे किए होते तो शायद प्रशासन के ऊपर ये लोग हथियार नहीं उठाते, ना ही कोई घटना करते। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा लगातार आप इसको कवर करिए और बाहर निकलने का हम प्रयास करेंगे इसी के साथ में। और ज़रा देखिए इन तस्वीरों को। पब्लिक से यही कहूँगा, आप लोग सजग रहिए, सतर्क रहिए। किसी के मामले में पड़ने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि अगर किसी रास्ते से आप गुजर रहे हैं तो भी आप लोग सोच लीजिएगा कहीं उस रास्ते पे कोई दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है, कहीं उस रास्ते पे कोई व्यक्ति दंगा फसाद तो नहीं किया, कोई क्रिमिनल, कहीं किसी का दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, इतनी घटना, मतलब कोई घटना भी देखने जाएगा तो भी वही लपेट लिया जाएगा। मतलब कि ये तो तसला लेने के लिए गए थे। जैसा कि एक व्यक्ति गलत कहेगा, 2 व्यक्ति गलत कहेगा। मैं कई ऐसे लोगों से पता किया हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन इतने लोग बोले हैं, कैमरे के सामने नहीं आए हुए हैं, लेकिन बताएं कि ऐसे ऐसा मैटर है। अब मुख्यमंत्री जी ज़रा ये बताइए, इस तरीके से कानून व्यवस्था रहेगी तो किस तरीके से आपको वोट किया जाएगा? जब हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा, जो लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, तो किस तरीके से, जब न्याय होगा ही नहीं, किस तरीके से आपको वोट किया जाएगा? बराबर अपराधों का ग्राफ बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मैं अफवाह नहीं, ये सरकारी ग्राफ खुद बता रहा है, बराबर बढ़ता चला जा रहा है। बराबर एक्सीडेंट के मामले बराबर यही कहानी, कुछ ओरिजिनल केस होते हैं, कुछ फेक केसेस होते हैं, लंबी कहानी ऐसी चलती रही। कई पुलिस अधिकारी सही भी होते हैं, कई पुलिस अधिकारी ईमानदार भी होते हैं, लेकिन सरकार के प्रेशर की वजह से, सरकार के दबाव की वजह से सब पलट जाते हैं, सब बदल जाते हैं। सबको नौकरी बचानी है अपनी अपनी, हर किसी को। ठीक है, कहीं मीडिया को दबाव में डालकर कहानी बना दिया जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, कवरेज करते हैं मीडिया को, ये मत दिखाइए, वो मत दिखाइए, इस तरीके से मत दिखाइए, उस तरीके से मत दिखाइए, जैसे कोई हिंदू मुसलमान की कहानी बनी हो। ठीक है, बड़ी लंबी कहानी। सोचने की बात ये है, कितनी बड़ी गुनाह कर दिए हैं कि पूछिएगा मत। ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हालात है। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी, वो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर टूटा हुआ है, वो कुर्सी का तो चारों पैर गायब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पूरी कुर्सी का पैर चारों तरफ से टूट चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी कुर्सी पूरी तरीके से टूट चुकी है, कुर्सी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं।
फिलहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, और मुख्यमंत्री जी ज़रा देखिए किस तरीके से न्याय प्रणाली व्यवस्था काम कर रही है, वो अभी समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, और ये आम समस्याएं हैं और कोई यही इसी आम समस्या को एक लंबी समस्या बनाकर तैयार कर दिया जाता है, और जब लंबी समस्या बन जाती है इसी तरीके से पत्रकारों को झेलना पड़ता है, प्रशासन को भी झेलना पड़ता है, और जो पब्लिक है जिसके साथ घटना हुई है उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है। वो अभी न्याय के लिए भटक रहा है, जो उसमें गलती नहीं किया है वो भी उसमें चला जाता है। मुख्यमंत्री जी, इस मामले को आप लोग कड़े से कड़े नियमावली के तहत जो भी गलत है, जो भी व्यक्ति गलत है उस पर आप कार्रवाई कीजिए। जिसने दंगा फसाद किया है, ऑन कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है, उनकी आप लोग गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तार करके उनको मारिए पीटिए। लेकिन संदेह के आधार पर आप लोग गिरफ्तार करके इस तरीके से कैसे काम चलेगा? जब ग्राम प्रधान ही इसी तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, थोड़ी थोड़ी बातों पे ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई सामान लेने के लिए जा रहा है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? फिलहाल मैं कोशिश यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी, इसमें आप लोग मामले को संज्ञान में लीजिए। आप लोगों को वोट लेना है और शासन व्यवस्था प्रणाली किस तरीके से बराबर पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं बराबर हो रही है। कहीं भी कोई घटनाएं, कहीं महिलाओं के साथ हो रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है, कहीं किसी पुरुषों के साथ हो रहा है, ये यहाँ लड़के के साथ हुआ, उसके चक्कर में कितने लोग फंसे देख रहे हैं कि दो ग्राम प्रधान इसमें फंसे, शायद और फंस जाएं, वो समय का बात है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी लिस्ट है लोगों की, करीब लगभग 150 लोगों की गिरफ्तारी की जानी बाकी है। करीब 29 गिरफ्तार हुए, 8 और गिरफ्तार हुए, बाकी आगे और होंगे। तो निवेदन है यही से मामले को संकीर्णता से और सजग होकर पूरी तरीके से आप लोग संज्ञान में लीजिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। देखते रहो जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़, मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।